हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसफार्मर इन डिटेल्स। आज हम ट्रांसफार्मर के बारे में डिटेल से समझेंगे। ट्रांसफार्मर में क्या क्या डिवाइसेस यूज़ होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर में जैसा कि आप देख रहे हैं, हाई वोल्टेज बूसिंग एंड ये लो वोल्टेज बूसिंग है और ये लेमिनेटेड कोर है। कोर को लेमिनेट करने के पीछे जो रीज़न होता है वो होता है एडी करंट को रिड्यूस करना। और कोर के ऊपर जो वाइंडिंग का अरेंजमेंट है, लो वोल्टेज वाइंडिंग है वो कोर में इनर साइड में है और हाई वोल्टेज वाइंडिंग कोर में आउटर साइड पे। इसका रीज़न ये है कि हमें लेस इंसुलेशन मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमने लो वोल्टेज वाइंडिंग कोर की साइड पे रखी है। क्योंकि हाई वोल्टेज मीन हाई इंसुलेशन मटेरियल रिक्वायर। और ये है कूलिंग फिन्स या कूलिंग ट्यूब्स भी आप बोल सकते हैं, जिनमें क्या होता है कि हाई टेम्परेचर ऑयल जो होता है वो ऊपर की अब अपलिफ्ट करता है और लो टेम्परेचर ऑयल होता है वो डाउन साइड होता है। जब अपलिफ्ट होता है हाई टेम्परेचर ऑयल तो इन फिन्स के थ्रू नीचे की ओर आता है, ऊपर से यहाँ से आता है और इन फिन्स में छोटे छोटे से होल्स होते हैं जिनसे ये सारे में स्प्रेड हो जाता है और एटमॉस्फेरिक एयर से अपने आप को कूल डाउन करता है। वो चलिए आगे भी इमेज के थ्रू समझेंगे। तो चलिए इस इमेज के थ्रू हम समझते हैं कि ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर क्या होता है। ऑयल गेज जो होता है वो ऑयल का लेवल बताता है कि हमारा ऑयल कितना है और कितना नहीं है। कंजर्वेटर जो होता है वो पार्शियली फिल्ड होता है ट्रांसफार्मर ऑयल से, क्योंकि इसमें हीटिंग के टाइम पर ऑयल मेन टैंक से कंजर्वेटर टैंक में आता है, इसलिए इसको पार्शियली फिल्ड रखते हैं। वो भी आगे हम इमेज के थ्रू देखेंगे। ये है ब्रीदर। ब्रीदर का यूज़ हम करते हैं कंजर्वेटर से ऑयल मेन टैंक में वापस जाता है तो एटमॉस्फेरिक एयर एंटर करती है कंजर्वेटर में, क्योंकि जो खाली स्पेस बच जाता है पार्शियली फिल्ड होता है ये, तो जो खाली स्पेस बच जाता है उसमें एयर आ जाती है। तो एटमॉस्फेरिक एयर में मॉइस्चर कंटेंट भी होता है, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं जो हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल की वर्किंग स्ट्रेंथ को रिड्यूस करते हैं। सो इसलिए ब्रीदर का यूज़ करते हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और यह है हमारा मेन टैंक, जिसके अंदर हमारी कोर और कॉइल्स प्रेजेंट रहती हैं। और ये हमारी हाई वोल्टेज बूसिंग्स हैं। टेम्परेचर गेज टू टाइप के होते हैं, एक होता है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, एक होता है वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। दोनों का अलग अलग काम है, वो भी हम आगे देखेंगे। अभी को तो ऑन लोड टैपिंग यूज़ करते हैं, जो कि हाई वोल्टेज साइड में मिड में लगी होती है। हाई वोल्टेज में टैपिंग का यूज़ करने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि हाई वोल्टेज साइड पे करंट का मैग्नीट्यूड कम होता है, जो आर्किंग का रिस्क कम होता है उस हाई वोल्टेज साइड पे, क्योंकि हाई वोल्टेज साइड पे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड हाई और करंट का मैग्नीट्यूड लो होता है। नेम प्लेट, मैन्युफैक्चरर का नेम और उसका क्या रेटिंग है, क्या केवीए है, किस टाइप के कनेक्शन है, स्टार में है, डेल्टा में है। यह है कूलिंग ट्यूब्स का बेसिकली मतलब यही है कि वो ऑयल को ठंडा करने का काम करती है एट द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। और ये ड्रेन कॉक के बारे में भी हम आगे समझेंगे। ये होता है सिलिका जेल, ये है ब्लू और ये है पिंक। सिलिका जेल जो है हेल्दी कंडीशन में ब्लू होता है, और जब वो बार बार ऑपरेशन में आने के बाद एटमॉस्फेरिक एयर से मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब करता रहता है तो वो पिंक हो जाता है और पिंक सिलिका जेल रिप्लेस करना पड़ता है, या फिर पिंक सिलिका जेल को वापस से हम हीट देके उसके मॉइस्चर को रिमूव कर सकते हैं और वापस से हम उसे रीयूज़ कर सकते हैं। कंजर्वेटर टैंक, जैसा कि हमने आपको बताया था कि कंजर्वेटर टैंक पार्शियली फिल्ड होता है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि कंजर्वेटर टैंक का ये हिस्सा पूरा खाली है और इस हिस्से तक ही ऑयल है। द कंजर्वेटर इज़ एन ऑयल स्टोरेज डिवाइस यूज इन द ट्रांसफार्मर। यह ऑयल स्टोरेज डिवाइस है ट्रांसफार्मर में। इट्स फंक्शन इज़ टू एक्सपेंड द ऑयल इन द ऑयल टैंक व्हेन द ऑयल टेम्परेचर राइज। जब ऑयल टेम्परेचर राइज करता है तो ऑयल मेन टैंक से होते हुए ग्लूकोज रिले से होते हुए कंजर्वेटर में एंटर करता है। ये होती है ग्लूकोज रिले, जो मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में 9.5 से 10 डिग्री के बीच में लगी रहती है।
जो ग्लूकोज रिले होती है वो गैस ऑपरेटेड रिले होती है, जो कि स्मॉल फॉल्ट्स की कंडीशन में अलार्म को एक्टिवेट करती है। जब फॉल्ट्स ज़्यादा बड़ी होती है तो ये सर्किट को ट्रिप कर देती है। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द लोड ऑफ द ट्रांसफार्मर, जब ट्रांसफार्मर में लोड बढ़ता है तो ट्रांसफार्मर में ऑयल का टेम्परेचर भी बढ़ता है, जिससे ये कंजर्वेटर में फिल हो जाता है, फिर वापस से ठंडा होने पर फिर वापस से मेन टैंक में चला जाता है। रेडिएटर का जो वर्क होता है, रेडिएटर की इमेज आप देख रहे होंगे। रेडिएटर क्या है कि रेडिएटर एक्सेलरेट कर देती है ट्रांसफार्मर की कूलिंग रेट को, क्योंकि इन फिन्स के थ्रू एटमॉस्फेरिक एयर प्रेजेंट होती है, उसमें हीट डिसिपेट हो जाती है, फैल जाती है हीट, और ट्रांसफार्मर जो कूलिंग रेट होती है ट्रांसफार्मर ऑयल की वो बढ़ जाती है। ड्रेन कॉक का यूज़ होता है, एक तो इसमें स्पेशल कीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, सो ये ट्रांसफार्मर ऑयल के चोरी को रोकता है। और ड्रेन वॉल्व का जो यूज है वो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं जब हम ऑयल की, तो उसमें भी हमें थोड़ा ऑयल निकालना पड़ता है और हमें उसमें डाई इलेक्ट्रिक टेस्ट परफॉर्म करना पड़ता है कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल की। सो उसके लिए भी हम ड्रेन वॉल्व का यूज़ करते हैं। ग्लूकोज रिले जो बेसिकली यूज़ होती है वो यूज़ होती है ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर में, जिसमें ऑयल का यूज़ करते हैं। मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में इंस्टॉल होती है। प्रोटेक्टिव डिवाइस है ये ग्लूकोज रिले। ये हो गया WTI, वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, कि करंट में हमारी वाइंडिंग का क्या टेम्परेचर है, ये हमें इंडिकेट करता है। और इसी तरह से होता है OTI, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर हमें इंडिकेट करता है कि करंट टाइम पे हमारे ऑयल का क्या टेम्परेचर है। बुशिंग आइसोलेट रखती हैं ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के कांटेक्ट को मेन टैंक से आइसोलेट करती हैं, जिससे कि हमारा लाइव पार्ट, ये जो लाइव पार्ट की बुशिंग्स हैं वो ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के कांटेक्ट में ना आए। इससे ये आइसोलेट करके रख ट्रांसफार्मर की बॉडी से आइसोलेट करते हैं हॉलो इंसुलेटर्स। और इस तरह से ये मैकेनिज़्म है, जब ट्रांसफार्मर ऑयल हीट होता है तो वो अप साइड में आता है और इस तरह से यहाँ फिन्स में एंटर करता है और इस तरह से यहाँ से होते हुए इस तरह से गिरता है और एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आता है। ये फिन्स थोड़ा पतली पतली सी होती हैं, जिनसे इसमें एयर अच्छे से फ्लो कर पाए और हीट हमारी डिसिपेट हो जाती है एटमॉस्फेयर में। तो इस तरह से कूलिंग रेट ट्रांसफार्मर की इंक्रीज़ हो जाती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।